करते हैं। सबका स्वागत है गीता सेशन में। तो आज कल तक हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया, तो हमने परमात्मा का धन्यवाद भी किया कि चैप्टर 4, आज फिर से धन्यवाद करेंगे कि चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। यानी हम जो भी हमने कंप्लीट तो किया, उसमें जो भी हमने समझा वो सब हमारे लिए, जो भी इसका एक श्लोक भी हम समझ गए ना, अपने आप में कंप्लीट है। तो कृष्ण चैप्टर 4 में देखें, लास्ट के श्लोक में फिर अर्जुन को बोलते हैं कि उठ और लड़, है ना। तो उससे मतलब यानी ये हर श्लोक इसमें कंप्लीट है, हर चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है। इसमें एक श्लोक पे भी हम उसको जीवन में उतार सके ना, तो हमारा नैया पार हो जाए। तो वही चीज़ हमें संदेश मिलता है। पर अगर जैसे बोलते टटोल के देखते कि नहीं उठा, तो फिर और डिटेल में समझाते और नए तरीके से समझाते, पर चीज़ वही है, वही हमको पता चलेगा। तो चैप्टर 4 अभी तक हमने क्या क्या किया है। चैप्टर 1 में हमने विषाद योग किया, चैप्टर 2 संख्य योग, चैप्टर 3 कर्म योग, और चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान का जो ज्ञान योग दिव्य ज्ञान पिता। तो ये सब चीज़ हमने किया। आज हम आए हैं चैप्टर 5 पे। सब में एक्चुअली चीज़ एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से समझाया गया, है ना। इसमें दिव्य ज्ञान में एक चीज़ है, जो संबंध, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वो दिव्य ज्ञान में हमको क्लियर हुआ, है ना। तो उसको और डिटेल में हम बाद में एडवांस में जानेंगे, पर अभी के लिए ये जो बेसिक है, ये बेसिक भी कंप्लीट है अपने आप में। ज्ञान में ज़्यादा पढ़ने से कुछ जितना हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर डिपेंड होता है। सिर्फ ज्ञान में हम नॉलेज लेते रहेंगे तो हमारा लेवल वही है, बस हम इसको अलग अलग तरीके से 10 तरीके समझ गए, है ना। तो क्या मतलब है, खाना 10 तरीके के हम पकाना जान गए, पर हम खाए एक भी नहीं समझे, तो वो जिए ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है। वो खाना खा के उसका टेस्ट सब पचाएंगे तो ही फ़ायदा है ना। तो इसलिए इसको क्या है, हमको जीना है, गीता को समझना है, समझने ज़्यादा उसके बाद उसको जीना भी है, तो इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ और चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए परमात्मा को फिर याद करें, धन्यवाद करें। हाँ, तो आप हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और हृदय की गहराइयों से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दें कि आज चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। उससे जो भी हम सीख सके उसको जीवन में उतार सके, और हमारी गति आपकी तरफ हो, हमारा पर्पस, आपके पर्पस को समझ सके, उस पर चल सके, और आगे चैप्टर 5 को भी ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको प्रमाण मार के हमारे जीवन में उतार सके। आपका साथ और आशीर्वाद हमेशा हमें साथ है। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, हाथों को दर्शन करते हैं, पूरे विश्वास के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको हमको प्रैक्टिस करते रहना है। सिर्फ ये नॉलेज तक का नहीं रखना है। नॉलेज तक रखेंगे तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, फिर हमको लगा इतना गीता एक चैप्टर हो गया, जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम चैप्टर, और आज के दिन में बहुत सारे हमको गुड न्यूज़ मेरे को बहुत मिले। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी जगह काफ़ी कुछ जिन लोगों को भी मिला, उधर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। ध्रुवेश को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, तो ध्रुवेश शेयर करे तो बहुत अच्छा है। ये सबको ये गीता ज्ञान से ही हो रहा है। और ध्रुवेश की माता को भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और बाकी भी एक जगह क्लाइंट के पास, उनके साथ भी बहुत अच्छा हुआ। आज उनका फिर जो भी उनका एम्प्यूट हुआ है पैर, तो उनके पास मैं जा रहा हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज वो मेरे साथ इतना अच्छे से बात किए। वो आज नहाए फर्स्ट टाइम इतने महीनों बाद, उनको नहाने को अलाउड नहीं था, तो आज वो फर्स्ट स्पॉन्जिंग में ही थे, तो आज उन्होंने नहाए बाथरूम में जाके। उनका जख्म फील हो चुका है, उन पैर तो कटा है पर वो जख्म फील हो चुका है। आज वो पूरा स्टिचिंग निकल चुका है। आज वो खुद अपने हाथों से नहाए, वो भी बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और दूसरे का अर्जुन करके, वो भी आज अपने ऑफिस, अपने पेरेंट्स के ऑफिस में गए। उन्होंने भी अभी रात को जैसे सेशन के पहले मुझे कॉल किया था, उनका भी दिन बहुत अच्छा था। तो ये दिन आज का बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। तो हम बहुत अच्छा अनुभव कर रहे। तो दुर्वेश, कैन यू शेयर इट? ये सब ज्ञान का ही है। कोई शेयर करना चाहोगा? माने मैम शेयर करना चाहेगी आपकी माता जी, क्या अनुभव हुआ? आप बताइए मम्मी का।
मैं ये बताऊँ, मम्मी ने बोले थे शेयर करेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं? हाँ, अभी खाना खा के खा रही है ना, तो उसके लिए। अच्छा अच्छा। तो उनको अनुभव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा हुआ कि उनको सैंडलवुड का स्मेल है, चंदन का। उधर आसपास कुछ भी चंदन का ऐसा कुछ नहीं था, पर उनको अनुभव चंदन का स्मेल है। जब वो मंत्र लिख रहे थे, वो पोती लिखते हैं, है ना, वो मंत्र जप करते हैं हरे कृष्णा का माला में, तो तभी वो दोनों करते समय उनको चंदन का खुशबू का अनुभव हुआ। और कृष्ण और राम जी के भी जो सम्मुख रहते, जो भी उनके ओरा में रहते, उनको भी हमेशा उनके शरीर से चंदन का स्मेल आता है। इतना इनका। सर, हाँ सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बोलो ना। लेकिन मुझे भी ऐसे हमेशा होता रहता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यही तो अनुभव है। पर ना, आसपास कुछ वैसा चीज नहीं रहता, लेकिन एक मतलब धीमी सी, एकदम हाँ धीमी सी ना, चंदन या बोलो, या फिर एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस की ना खुशबू आती है। बहुत शुद्ध लगता है वो खुशबू। बहुत अच्छे और ये ये सब तब होता है मेरे साथ ज्यादा हम्म ऐसा, जब मैं कृष्ण के ध्यान में रहती हूँ, हम्म। कृष्ण के प्रेम में रहती हूँ, तब ज्यादा होता है मेरे साथ ऐसा। बस ये जो है ना, ये कृष्ण का ओरा है और राम जी का ओरा है। उनका ओरा इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, उनका परिशुद्ध प्रेम इतना पवित्र है कि ये अनुभूति आपको होना आवश्यक। क्योंकि क्या परमात्मा हर जगह है, राइट। पर परमात्मा की वो एनर्जी सबसे पवित्र है। कृष्ण और राम जी की वो जो एनर्जी बहुत पवित्र है, उनका ऑरा बहुत पवित्र है। और वो हम सब ने उस काल में देखा होगा ना, पर हम विस्मृति है, बॉडी को विस्मृति है, पर आत्मा को तो पता है। जब हम उसको घड़ी घड़ी बॉडी से, मेमोरी से उसको याद करते रहेंगे, क्योंकि हमको ज्ञान ने प्रमाण दिया है। जब हम याद करेंगे तो आत्मा को विस्मृति, आत्मा को स्मरण होगा। और जैसे ही कृष्ण का स्मरण होगा, खुशबू वो एक्टिवेट होता ही है, क्योंकि वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत अनोखा है, बहुत प्यारा है और बहुत दिव्य है। तो वो चीज़ का होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा ने तो अनुभव किया। हम सब थे ना तभी, कृष्ण के टाइम भी हम सब थे, राम के टाइम भी हम सब थे। सब इतना है कि किस रूप में थे हमें नहीं पता, हमें विस्मृति है उस चीज़ की। पर हम थे तो वो हमको स्मरण होगा ही होगा, वो अनुभव को कोई हमसे छीन नहीं सकता है ना। पर हमको आज इस बॉडी में रह के, इस मेमोरी में गीता को, रामायण को, महाभारत को प्रमाण मान के वो जीना है, फिर से वो मोमेंट को फिर से जीना है। और जब हम उस मूवमेंट को कंटिन्यू 24 आवर्स आत्मसात करते हैं, उसको जीते हैं, तो हम गोप गोपिका कहलाते हैं। क्या हम उसी, जैसे मीरा रानी के टाइम तो कृष्ण नहीं थे ना, पर वो उनकी प्रेम में थी ना, लीन थी ना। तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। और उनको हमेशा महसूस, उनको चंदन का खुशबू, उनको हर चीज़ उनका साथ, कृष्ण का साथ हमेशा महसूस होता था। हमें ये नहीं समझ में आएगा। अभी जैसे अनीता, माने मैम, ध्रुवेश जो अनुभव कर रहे हैं, ये सब उसी का एक कुछ परसेंटेज है। वो उसी में और परसेंटेज आगे बढ़ते रहना है। जैसे कोई 1% पे होगा, कोई 10% में होगा, कोई 20 में होगा, कोई आगे भी हो सकता है। वो हमें वो परसेंटेज में नहीं पढ़ना है, बस उस अनुभव को और चेरिश करना है, और समर्पण के साथ और भक्ति के उसमें लिए उसको आगे, उसको अनुभव करने की और इच्छा जागनी चाहिए, है ना। और उसके लिए गिल्ट में नहीं आना कि नहीं हो रहा है, वो इतना ही है, उतना, वो सब नहीं हो। जो भी है वो बेस्ट है, जो भी है वो मैजिकल है। वो विस्मय में रहना है। विस्मय मीन्स वाव स्टेट में, कि ये सब मैजिकल है, हमारे आसपास सब मैजिक ही हो रहा है ना। तो और ये बहुत प्यारा अनुभव है। तो मैं आप लोग को सबको बधाई देता हूँ कि इस अनुभव के लिए। और भी आप लोग, बाकी लोग के लिए ये एक एग्जाम्पल होगा कि पॉसिबल है। मैं जो अब तक बोल रहा था, अब देखो बाकी लोग भी बोलना चालू कर दिए। ये मैजिक सबके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सेलेक्टेड लोगों के साथ, ऐसा नहीं। बस आप उस चीज़ के लिए रेडी तो रहे, उस चीज़ को बिलीव तो करें, है सर ना। पूरा बताइए ना, मैम का क्या हुआ? मैम मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कर रहे थे। उनको महाकुंभ में माला मिला था इस्कॉन में जप का, और उनको वहाँ बोला गया था एक माला जप करना है मॉर्निंग में, हरे कृष्णा का महामंत्र का। और उन्होंने तब से लेके आज तक वो माला जपते ही है, उसने छोड़े भी नहीं एक दिन भी। एक माला पूरा सुबह उठ के जपते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो तभी जपते समय कल उनको चंदन का खुशबू आया। तो वो आँख खोल के देखे, उनको लगा कि क्या, किधर से आ रहा है। तो उधर आसपास कुछ दिखा नहीं, पर वो स्मेल था।
और उनके घर का आभा मंडल भी बहुत पवित्र हो रहा है, और मैं भी अनुभव किया हूँ, क्योंकि माने मैम और ध्रुवेश दोनों भी भक्ति में लीन हो रहे हैं। और ध्रुवेश भी बहुत राम का वो जो सॉन्ग और राम का सीरियल में जो लास्ट का सीन था, बहुत भावुक हो गए दोनों माता और पुत्र। तो ये भावुक, क्योंकि राम जी अभी जा रहे हैं ना रामायण में, और हनुमान जी जो जाने नहीं दे रहे, तो बहुत प्यारा वात्सल्य इन्होंने देखा है। और उस वात्सल्य में भावुक होना, उसमें समर्पित होना, उसमें समर्पण आना, उसमें प्यार आना, ये बहुत स्वाभाविक है इसमें। पर उसमें भक्ति की वजह से क्या होता है, हम उसमें उसको जीने लगते हैं, और उसको जीना बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हम भी तो भक्ति में है ना। हनुमान जैसी भक्ति नहीं, पर उसकी 10% भी भक्ति बहुत बड़ी हो जाती है, और उसमें सब हमको परमात्मा का प्यार, उनका साथ मिलता है। और वही साथ है चंदन का, जो कोई अभी राम और कृष्ण हमारे पास है, तो उनका उनका आभा मंडल की खुशबू तो हमें महसूस अनुभव होगी ना सेंसेस को, है ना। तो वही हो रही है और कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी, हम तो वही सोचना चाहिए, हमें और कुछ सोचना नहीं चाहिए। ये हर चीज़ को हम पॉजिटिव लेना है। हमको ये क्यों सोचे कि हम नीचे वाले के अगरबत्ती जल रहा था उसका स्मेल है, ये सब चीज़ में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगरबत्ती कोई भी जलावे, हमारे ना हम कब गए बाजू में अगरबत्ती जलता है हमको नहीं आता, बाजू में घर में जलता है हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठेगा, कौन अगरबत्ती, ये सब, ये अनुभव बहुत प्यारा है। उसको और कुछ नहीं सोचना है, हमको यही सोचना है। और ये अभी एक साथ सबके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, उनका जैसे हर सेल में है, हर एटम में है, तो उनका विस्तार पूरा ब्रह्मांड है, तो हम उस ब्रह्मांड के अंदर ही है ना। तो उनकी अनुभूति क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, पर हमको क्यों, हम उससे, वो बहुत बहुत स्वाभाविक है, उसको इतना अलग ढंग से नहीं देखना है। सिर्फ हम कनेक्ट हुए उसकी खुशी है, वो तो है ही हमारे साथ, वो तो जुड़े ही है, पर हमारा कनेक्ट, हमारा संबंध जुड़ रहा है, तो वो एक विस्मय वाली बात है, वो एक बहुत खुशखबरी है, वो गुड न्यूज़ है। पर उसको आगे लेके चले और डीप जाए, ठीक है। तो यही है, और किसका कुछ अनुभव शेयर करना तो कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें अभी कृष्ण ने लास्ट श्लोक में चैप्टर 4 में, ये चैप्टर 4 एक्चुअली ये हमने किया है ना अलग अलग जैसे, पर कृष्ण का वो फ्लो में था पूरे, उधर कोई ऐसा चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं, वो एक फ्लो में था, फिर उसको संगठित करते हम उसको अलग अलग चैप्टर में उसको बताया गया। पर कृष्ण तो ऐसे तो ही ना बोला रहेगा अर्जुन को कि अब ये चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, ऐसे नहीं होगा ना। वो फ्लो में, वो सिर्फ कृष्ण, वो समर्पित थे कृष्ण अर्जुन को कैसे भी मैं ज्ञान बताऊं उनके मुख से जो निकला वो गीता है। एग्जैक्ट श्लोक वाइज जो है ये श्लोक, जो अब इसका जो इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, अपन श्लोक एग्जैक्टली जो कृष्ण मुख से निकला, इसलिए इसको गीता को भगवान वाच कहते हैं, इसलिए इसको प्रमाण मानते हैं। वो श्लोक एग्जैक्ट जो कृष्ण के मुंह से निकला वो है जो भगवान वाच है। और तभी अर्जुन ने इसको किस तरह समझा, वो तो बहुत अलग बात है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। पर हमको यही समझना है, हमको जो भी सर्वश्रेष्ठ अर्जुन किस तरह समझे रह गए, और किस तरह उन्होंने कम पीरियड में, जो उनका हाथ लड़खड़ा थे, वो गिर गए, तो उनका धनुष बाण उठा नहीं पाए थे, सडनली उठा के रेडी हो गए एक गीता ज्ञान के बाद, और उन्होंने पूरा महाभारत जीता। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने सब कुछ राइट समझा। तो उसी तरह हमको भी अर्जुन की तरह इस चीज़ को सब राइट पॉजिटिवली लेना है, और हमको ये सोचना है, ये भी हम भी इसमें अपने जीवन में इसको अर्जुन की तरह हम भी विजय होंगे, और अधर्म को समाप्त करेगा और धर्म का विजय करेगा। और धर्म का विजय ही परमात्मा का साथ है, परमात्मा का पर्पस वही है कि धर्म का विजय। अधर्म का बढ़ रहा है तो वो परमात्मा के हिसाब से नहीं हो, परमात्मा का पर्पस नहीं है वो। परमात्मा यानी हम सब आधे से ज़्यादा सब अधर्मी हो चुके हैं ना, परमात्मा का साथ हम विस्मृति हो चुकी है, हम उनको पहचानते भी नहीं, संबंध कम होते बैठा। तो हमको अभी संबंध बढ़ाना है। ये ऐसे जो अनुभव हो रहे, ये मेजॉरिटी लोग क्या होना चाहिए, तो ये सिर्फ और धीरे धीरे बढ़ के फिर हम गोप गोपिका बन जाएगा, और गोप गोपिका बन जाए एक एरिया में सिर्फ गोप गोपिका हो गए और कोई अधर्मी नहीं हो गए, तो उधर स्वयं कृष्ण को हम आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे। और मैं लिख के देता हूँ कृष्ण आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्यों नहीं आए, क्योंकि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। तो कलयुग से स्वर्ग में वही लेके आए, और किसकी ताकत नहीं है ना। और आज हमको चेंजेस भी दिख रहे हैं, उनका ही प्रभाव है। आज योगी आदित्यनाथ जी के हाथों इतना बड़ा महाकुंभ हो गया,
ये कोई उनके ये कृष्ण का प्रभाव है, उनके आभा मंडल का प्रभाव है, उनका अवतरण हो चुके उसका प्रभाव है, उनके एग्जिस्टेंस का प्रभाव है। तो इस चीज़ को समझ के हम आगे बढ़ते पूरे विश्वास के साथ कि हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ परमात्मा है, हम परमात्मा भाव में है तो हमारे साथ परमात्मा है, ये चीज़ के साथ। ठीक है, तो अभी अर्जुन को बोले कृष्ण ने उठो, तो अर्जुन अगर उठ गए होते, लड़ लिए होते तो गीता आज 4 चैप्टर का होता। पर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन 100% कन्फर्म होना चाहते। अर्जुन संवाद, जब तक वो 100% कन्विंस नहीं होते वो संवाद के लिए ओपन है, पर वो विवाद नहीं कर रहे, है ना। उन्होंने संवाद किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आगे, और वही क्वेश्चन चैप्टर 1 की शुरू, फिर चैप्टर 5 की जो पहला क्वेश्चन, चैप्टर पहला श्लोक ही अर्जुन के क्वेश्चन से शुरू होता है। तो वो अर्जुन वाचे। अभी अर्जुन ने देखो कितना ब्यूटीफुल है, कोई ऐसा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर हम कतराते पूछने के लिए। अर्जुन ने कितना, कृष्ण है वो उनको पता है कि अर्जुन कृष्ण है, वो उनको सुपीरियर मानते, उनको गुरु मानते हैं, फिर भी उन्होंने उनको नहीं समझा ना, कि वो जानते हैं कृष्ण को सब पता है, इसलिए तो पूछ रहे, राइट। उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसकी वजह से हमें आज चैप्टर 5 मिला है। हम कितने भाग्यशाली, सोचिए। तो कृष्ण को अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा, जस्ट आप जरा देखिए कितना ब्यूटीफुल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई पूछ सकता है, पर हम नहीं पूछ पाते। पर उसको पूछने में भी जो तरीके से पूछा गया है और कौन से टाइम पे, वो परफेक्ट है अर्जुन की। अभी क्या क्वेश्चन है, सिंपल है पर परफेक्ट है। ये जो ज़रूरत वही क्वेश्चन की थी और वही क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन पूछते हैं कि देखो ये सबसे रिलेट करेगा, आप देखिए। अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण को कि आपने तो जो भी बताया, आपने मुझे पहले कर्म का के बताया कि कर्म को त्यागना है, और फिर एक तरह आप बता रहे हो कि कर्म भक्ति से करनी है। एक तरह आपने बताया कर्म का त्याग करो, और एक तरह आपने बताया भक्ति से कर्म करो। तो दो में से सबसे फायदेमंद कौन सा है वो बताओ मुझे, तो मैं वही करूँ ना। ये दो में से सबसे लाभदायक मेरे लिए सबसे फायदेमंद कौन सा है, मैं कर्म को त्याग दूं? तो कृष्ण तो उनको बोल रहे त्याग, पहले त्यागो, है ना, पंडित मत बनो बोल रहे हो, तो त्यागो, वो सब चीज़ को सोचना बंद करो। और एक तरफ बोलते हैं भक्ति में कर्म करो, यानी पूरा डिवोशनल कर्म करो, कर्म योग करो। तो मैं दो में से क्या करूं? आप मेरे को दो में से मेरा फायदा किस में ज़्यादा है मेरे को बताओ। तो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए। अभी इसमें फिर कृष्ण उनको फिर अभी इसके बाद चैप्टर 5 और श्लोक 1 या अर्जुन वाचे, यानी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है, और इसके बाद चैप्टर 5 में श्लोक 2 अभी कृष्ण वाचे, यानी कृष्ण उनको जवाब देते हैं। और यहाँ से कृष्ण वाच चालू होगा, तो फिर कृष्ण एक के बाद उनको फिर से जवाब देना चालू करते, क्योंकि क्वेश्चन इतना सटीक था, इतना परफेक्ट था, तो कृष्ण समझ गए कि भाई इसको कुछ भी नहीं समझा है। तो फिर से पूरा डिटेल में उनको अलग तरीके से समझा। तो उनके क्यों इसको कुछ नहीं समझा, तो उनके अभी आपको मालूम पड़ेगा, जैसे कृष्ण बोलेंगे तो पता चलेगा कि अर्जुन भी कितने हैं, कैसे जब मोह में आते तो कैसा ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो ज्ञान अज्ञान कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये मोह इतना खतरनाक है ना। तो हमको मोह माया से बचना है। तो वही इसमें श्लोक 2 में कृष्ण बताते, पर कृष्ण उनको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते तू तो मोह में फंसा हुआ था, कोई बुद्धि भ्रष्ट हो गए। कितने प्यार से, है ना, कितने प्यार से उसको समझाते। देखिए इन पे बताते कि जो भी है, जो कर्म त्याग है और भक्ति योग, जो कर्म योग है, जो भक्ति से जो कर्म किया जाता है, डिवोशनल कर्म, ये दोनों ही मुक्ति का मार्ग है। दोनों में आप परमात्मा को प्राप्त हो गए, दोनों में मुक्ति मोक्ष जो भी हो आपको मिलेगा। उसको अलग अलग शब्द से बोला गया है, पर दोनों में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, दोनों में। इसमें से कोई एक ऐसा, पर इन दोनों में से अगर दोनों में से आप सर्वश्रेष्ठ कौन सा बोलो, तो कौन सा कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है, यानी सर्विस पर, डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति में कर्म करना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ। यार भक्ति, अभी वर्ड में भक्ति का यूज़ कर रहा हूँ, ये भक्ति इसलिए यूज़ कर रहा हूँ तो कि भक्ति हर कोई समझता है भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है। पर भक्ति क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण समर्पण है, और भक्ति में यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, हर चीज़ का त्याग है, जो क्या वो बहुत ब्यूटीफुल है भक्ति बोलते ना, अगर शिखर है कर्म का, सब शिखर पे भक्ति है।
और भक्ति से सिद्धि है। और वो किससे मिलता है? ज्ञान यज्ञ से मिलता है। तो हर चीज़ एक ही है, पर उसको समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो शिखर है भक्ति, पर वहाँ तक पहुँचे कैसे? हम सोचते हैं कि जो हम जो बोलते हैं ना, जो एक्टिविटी कुछ जैसी, जैसे बस हमने देखा लास्ट चैप्टर द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ यानी सिर्फ ऐसे द्रव्य से, मटेरियल से हम कुछ कर रहे हैं। जैसे पूजा पाठ भी लोग करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया करते हैं, है ना। तो वो कर दिए तो उनको समझता हमने कार्य कर दिया, अभी आगे लग जाते हैं काम में, हो गया। ऐसा नहीं है। उससे प्रेरणा लेके हमको भक्ति में उतरना होगा, पूर्ण समर्पण के साथ ज्ञान यज्ञ करना होगा। और ज्ञान यज्ञ में त्याग है, समर्पण है, उसके बगैर नहीं हो। इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल, मंजित होना होगा। भक्ति यानी मंजित होना, मंजित होके ज्ञान यज्ञ करके पूर्ण तरह समर्पित होना, वही शिखर है, वही भक्ति है। आज सब जन भक्ति को इतना लाइटली, भक्ति में हो यार, आप तो भक्ति, मंदिर जा रहे तो भक्ति में, अरे मंदिर में जाने से भक्ति हो जाती है, इतना आसान है क्या? भक्ति शिखर है। मंदिर में हमको मंदिर हो गया, फिर कोई भी आप गीता ज्ञान हो गया, इससे हमको एक तरीके है उस तक पहुंचने के। मंदिर में वैसे लोग मिलते हैं, उन सत्संग होता है, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो हमको रास्ता मालूम पड़ता है ना। कुछ हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सामने मूर्ति को देख के हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जिनकी मूर्ति है उनको गुण जान सकते हैं, वो गुण हमारे में उस गुण को आचरण कर सकते हैं। जैसे राम मंदिर में राम के गुण क्या थे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं उनकी तरह। तो वैसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मंदिर में जो आभा मंडल इतना शुद्ध होता है, वहाँ प्रसाद मिलता है, तो ये प्रसाद यानी क्या होगा? जो हमको भक्ति की तरफ धीरे धीरे खींचेगा। पर मंदिर में जाने से भक्ति नहीं होता। मंदिर में जाने से हम भक्ति की तरफ गति हमारी बढ़ सकती है। क्योंकि रेगुलर जाने से हमारा धीरे धीरे हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होने से हम धीरे धीरे भक्ति को समझने लगते हैं, फिर उस पर चलने लगते हैं, फिर उसमें जप योग करके मंत्र से, है ना, डिवोशनल सर्विस। वो मूर्ति को बोलते हैं ना, जो हमारी जो मूर्ति है जिसमें, उसमें अमूर्त को देखने की जर्नी, मूर्ति में अमूर्त को देखने की जर्नी भक्ति है। तो ये सब कब समझ में आएगा? जब हम भक्ति को समझेंगे। भक्ति को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ, अरे भक्ति में है, अरे भक्ति तो अल्टीमेट है, भक्ति शिखर है। और कोई भक्ति में पहुँच गया, शिखर पे पहुँच गया तो हो गया काम। ये जितने योग है हमको सब भक्ति पे, शिखर पे लेके आने के लिए। हमने देखे ना उसमें दिव्य ज्ञान जो भक्ति है टॉप की, वो ज्ञान, वो योग शास्त्र का जो परिपक्व फल है, वो है परिपक्व फल। यानी जो योग दर्शन में जो हम कोई भी मार्ग ले लो, आप योग का ज्ञान मार्ग हो या अपना ये मार्ग हो, अपना जप का हो, फिर बाद में मंत्र योग, जो भी हो, सब में जो लास्ट में हठ योग हो, जो भी आप करो उसमें जो शिखर, जो बेस्ट, जो उसका जो परिपक्व फल जो है, वो भक्ति का जो शिखर पे मिलता है, वो भक्ति से सिद्धि है। सब एक ही है, जो हमको यज्ञ सब वही सब एक ही है, वही बताना चाहते थे। तो वो इसमें बताया दोनों मार्ग में मुक्ति मिले। उससे बेस्ट कौन सा है? डिवोशनल, जो ईजी है समझने को, है ना। कर्म त्याग, कर्म संन्यास, ये जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। संन्यास बोलते, त्यागना बोलते हम डर जाते हैं ना, पर हम बोलते हैं अगर हमारा सब सर्विस, सब कुछ त्यागो मत, पर सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दो, ईजी लगता है ना, कि मुझे कुछ त्यागना नहीं, हमको सब परमात्मा के लिए करना है ना। तो वो ईजी लगता है, अपन सब त्यागते रहो भाई, क्या क्या त्यागू मैं, त्याग के नाम से हमको डर लगता है। तो इसलिए ये सरल बता रहे, तो ये सरल, तो ये कर ले भाई तू, पर दोनों में मुक्ति है, दोनों में मोक्ष है, दोनों में आप परमात्मा को पाप, दोनों में गति आपकी परमात्मा की तरफ होगी। और इसका शिखर भक्ति है, तो उस पर पहुँचोगे, है ना। परिपक्व फल उस शिखर पे मिलेगा, तो उस तक पहुँचना हमें, है ना। तो ये श्लोक 2 में कृष्ण अर्जुन को समझाते, ठीक है। तो अभी श्लोक 3 में चलते हैं। वो कहते धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इधर क्या बोले उन्होंने? दोनों बराबर है, पर इसमें से डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति में आप जो कर्म करते हो वो श्रेष्ठ है आपके लिए, वो इजी है आपके लिए, तो वो आप करो। तो वो उसमें श्रेष्ठ है, उसमें और इजी है वो चीज़, तो बता रहे हैं उनको। अभी वही श्लोक 3 में और डिटेल में आते हैं। डिटेल में इसमें क्या बोलते हैं? कर्म फल जो होता है, अब इसमें दोनों ही कर्म है, तो कर्म फल जो होता है, न उससे घृणा करना चाहिए, न उससे उसकी इच्छा करनी चाहिए।
कोई को क्या करते हैं फल, कोई कुछ भी कर्म फल हो, कर्म फल तो हमें नहीं पता हमको क्या मिलने वाला है, पर हमें जो भी मिलेगा हमारे लिए बेस्ट है, वो फल ही है। पर वो हमारे हिसाब से नहीं होता, हम उसको घृणा करने लग जाते हैं। हमारे हिसाब से तो उसकी इच्छा रखते हैं, हमारे हिसाब से जो हम सोचते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिला तो बस, ये इसके अलावा कुछ भी मिला तो मुझे घृणा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों ही सोच गलत है। जो आपके लिए सही है आपको मिलेगा, वो परमात्मा पे छोड़ दो। आपको क्या करना है, आपको न इच्छा रखनी है न घृणा करना है कर्मफल से। तो श्लोक 3 में देखो कितने इजी, कितना प्यार से अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले उन्होंने बोल दिया कि दोनों ही आपको मुक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ लेके जाएगा, गति आपकी उस तरफ। पर दोनों में से कौन सा अच्छा है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति कर्म, जो कर्म भक्ति से करना अच्छा है, वो इजी है। पर अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कर्म फल को जो अभी जो कर्म है दोनों में, तो कर्म में क्या होना चाहिए? कर्म जो फल को लेकर घृणा भी नहीं होनी चाहिए और इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये चाहे तो मैं, मेरे लिए अच्छा हो गया, नहीं तो बाकी सब मेरे लिए बेकार है। हमारे सोच के हमको नहीं करना, जो हमारे लिए होगा, जो हमको मिलेगा हमारे लिए सही होगा, ये पकड़ के चलना है। तो उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म फल के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म पे है। तो कर्म कुछ करते टाइम हमें क्या परमार्थ होके हमारा भाव क्या होना चाहिए? परमार्थ ही का भाव होना चाहिए, वो ही हमें याद रखना है। और उद्देश्य धर्म का होना चाहिए। इधर किधर भी फल का बात नहीं हो रहा। फल हमारे लिए जो सही है हमको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पर हमको सोच के कार्य नहीं करना, वो इसमें बता रहे हो। प्लस ड्यूअलिटी से दूर रहना है। उसमें सुख दुख ये बोलते हैं ड्यूअलिटी जो लाइफ में होते हैं, दोनों चीज़, ये या तो दिन या रात, दुख या सुख, नफ़ा या नुकसान, ये सोच के करेंगे तो दोनों में तो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों में हमारा विन विन है। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, तो ये चलते रहने वाला है साइकिल। आप बोलेगे मेरे को पूरा जीवन भर सुखी रहे, वो नहीं हो सकता है। या पूरा जीवन भर दुखी रहे, वो भी नहीं हो सकता है। पूरा हर बार दिन ही रहे, वो भी नहीं हो सकता है। हर बार रात ही रहे, वो भी नहीं हो सकता है। हर बार मेरे को नुकसान ही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर आप कर्म करते रहोगे तो कभी नुकसान कभी फायदा होगा, पर दोनों ही अगर आप परमात्मा होकर करते हो, दोनों में आपका मंगल होगा। ये 100% हमको नहीं समझ में आएगा। अभी हमको लगेगा ये क्या हो रहा है, मेरे को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, पर आगे चल के वही जो आपको नुकसान दिख रहा था, वही आपके लिए मंगल हो गया, वही चीज़ आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने अनुभव किया अपने लाइफ में। तो ये पर आपको क्या करना है? परमात्मा पे विश्वास करके कार्य करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये अभी नहीं समझ में आएगा, पर यही सत्य है, यही ज्ञान है। उस चीज़ को समझना कि मेरे लाइफ में मेरे साथ जो भी होता है वो मेरे लिए सही है, ये सोच के चलना, ये सर्व बेस्ट तरीका है जीने का। क्योंकि परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकते, उनके हाथों कोई मिस्टेक नहीं होता है, क्योंकि वो मास्टर क्रिएटर है, वो सच्चिदानंद है। तो उनसे कोई गलती नहीं, उनकी जो लॉ बनी है परफेक्ट, बियॉन्ड परफेक्शन चलती। कभी आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और ट्यूबलाइट में हमने उसका वॉल्ट परफेक्ट बस सेट कर दिया, परफेक्ट वो ट्यूबलाइट जलता है, कभी ब्लिंक नहीं होता है। ट्यूबलाइट में प्रॉब्लम हुआ तो, पर जो लॉ को जो हमने यूज़ करना सीख गए, वो लॉ परफेक्ट चलता है। ग्रेविटी भी परफेक्ट, कभी कम ज़्यादा नहीं होता। सूर्य का भी तेज परफेक्ट चल रहा है, अर्थ अपने जगह पे, सब परफेक्शन पे, बियॉन्ड परफेक्शन। ये हम समझ नहीं सकते, इतना परफेक्शन पे कार्य हो रहा है। उसी तरह हमारे शरीर में भी हर चीज़ परफेक्शन में, ब्लड प्रेशर परफेक्शन में चल रहा है। तो ऊपर ज़्यादा हो गया तो भी तकलीफ है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो स्ट्रोक आ जाएगा, लो बढ़े तो चक्कर आके हम गिर जाएंगे। उसी तरह ग्लूकोज, शुगर का लेवल भी परफेक्ट बैलेंस में होता है। ज़्यादा हो गया तो हाई शुगर, लो हो गया तो फिर चक्कर आके गिर जाएगा। हाई शुगर तो किडनी में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। हम नज़र में जो देखते हैं, रेटिना में परफेक्ट इमेज पड़ना चाहिए। आगे पड़ा तो भी तकलीफ, पीछे पड़ा तो भी, तो चश्मे में एडजस्ट करना पड़ेगा। हर चीज़ परफेक्शन में है। तो आप सोचो, जब इतने परफेक्शन में एक चीज़ चल रहा है, तो परमात्मा का क्रिएशन ही है जो परफेक्ट। तो हम उनको इम्परफेक्ट लॉ में, कर्म लॉ में कैसा उनको हम सोचते हैं कि वो परफेक्ट नहीं होगा, वो भी परफेक्ट है। कर्म का लॉ भी परफेक्ट चल रहा है, वो इम्परफेक्ट कुछ भी नहीं है। हमारी बुद्धि इम्परफेक्ट है, हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है। वो हम जो देखते हैं वही हम समझते हैं, हमारी जो इंद्रियां का लिमिटेशन है,
तो हम जो देखते हैं वो उस हिसाब से हमारा जीवन है, तो उसी हिसाब से हम समझेंगे ना, उसके अलावा तो कुछ समझ में आएगा नहीं हमको। तो हमको ये हमारी लिमिटेशन को हमको समझना है। इस लिमिटेशन में हम क्या करें, इस लिमिटेशन में हमको सरेंडर होना। सरेंडर होने से क्या हो गया, हम हमेशा आनंद में कोश में रहेंगे। आनंद में कोश में रहेंगे तो हमको विस्मय का अनुभव होगा। विस्मय क्या है, स्टेट ऑफ वाव। फिर हमको मैजिक दिखेगा, और वो दर्शन को ही योग दर्शन बोलते हैं। वो जब हम कनेक्शन, जब योग में रहते परमात्मा से, वो दर्शन होता है हमारा, और उस दर्शन को योग दर्शन बोलते हैं। और वो सबसे वंडरफुल है। उसको आप भक्ति का शिखर बोलो, जो भी बोलो, यज्ञ या ना, जैसे ज्ञान यज्ञ का परिपक्व फल है, तो ज्ञान यज्ञ का परिपक्व फल वही है योग दर्शन। कि हम उस स्थिति में रह के हम सब, ये हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये श्लोक 3 में बताया गया कि कर्म फल का ना इच्छा ये नहीं रखना है, न ड्युअलिटी में फंसना है कि सुख या दुख क्या मिलेगा मेरे को। दुख हो गया तो रोना, सुख हो गया तो खुश होना, एकदम एक्साइटेड होना, सब भूल जाना। दोनों चीज़ में न्यूट्रल रहना ये ज़रूरी है। वो इसमें बता रहे। अगर जब आप ये आप सीख लिए तो आप क्या हो गए, मटेरियल बॉन्डेज, जो मटेरियल से हम जो जो भौतिक दुनिया में फंसे हुए ना, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़, इतना चीज़ करना, हम सब चीज़ में न्यूट्रल रहे, मंजित हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हम इस बॉन्डेज से, इससे दूर हो जाएंगे, और हमारा परमात्मा की तरफ गति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और वही दिव्य ज्ञान है, वही तो ज्ञान है, उस चीज़ को समझना और उसका ज्ञान स्वरूप बनना है ना, उसको जीना। तो ज्ञान स्वरूप बनना क्या है, वही है। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुली देखो अलग तरीके से समझा रहे। क्यों, क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि कृष्ण समझ गए, इसको कुछ समझा ही नहीं। तो ये दोनों एक ही है, तो इसको फिर से अच्छे से समझा रहे है ना। पर अभी तरीका अलग है। अभी ये कौन सा तरीका है, कर्म संन्यास का तरीका है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कर्म संन्यास क्या होता है। संन्यास के नाम से हम डर जाते हैं, पर मैं सन्यासी की बात नहीं कर रहा था। कर्म संन्यास, कर्म संन्यासी वो क्या होता है ना। जब कर्म करते टाइम पे धीरे धीरे इसमें आएगा, देखिए कितना ब्यूटीफुली हो रहा है। अब इसमें कर्म त्याग के में कर्म संन्यास बोल। तो अभी श्लोक 4 में, अभी श्लोक 3 हो गया, कृष्ण बता। श्लोक 4 में थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में गया। इसमें यह बताया कि जो इग्नोरेंट हो, जो अज्ञानी होते हैं, वो दोनों में अंतर समझते, दोनों को अलग अलग समझते। अभी आप देखो ना कितना अज्ञानी बने। कोई जप योग करेगा तो बोलेगा मंत्र योग से बकवास है, यही सही है, तो वो भी अज्ञानी हुआ। सब ऐसा कोई दोनों में अंतर है ही नहीं। समझो एक ट्रेन से जाएगा, एक कार में जाएगा, एक बाइक पे जाएगा, एक अलग रूट पड़ेगा, अलग रूट पर सबको पहुंचना, समझो एक ठिकाने, एक ही जगह पे पहुंचना है। समझो इस्कॉन मंदिर पहुंचना है, सब अलग अलग तरीके से, मतलब आओगे तो एक ही जगह पे ना। तो वैसे ही भले आप कौन सा भी मार्ग लो, कौन सा भी तरीका, 5 उंगली की तरीके, सबको अलग अलग चीज़ समझ में आता है, पर सबका डेस्टिनेशन एक ही होता है। इसी को योग दर्शन बोलते हैं। वो अलग अलग तरीके आते हैं, सब इंसान अलग तरीके से समझते हैं हर चीज़ को। तो उसका मतलब आपको वो चीज़ अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो कर रहा है बेवकूफ़ है। सिर्फ वो अगर धार्मिक चीज़ कर रहा है तो वो महत्वपूर्ण है। आज लोग भक्ति में, सोचो ना, धार्मिक में भी अलग अलग चीज़ से अलग अलग चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं और दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। पर हमको ऐसा गलती नहीं करना है। वो हमको धार्मिक कार्य में बोलो कितना भी अलग हो, उसका हमको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि है तो धर्म पे ही चल रहा है ना। वो परमात्मा की तरफ, परमात्मा के गति में ही चल, वो परमात्मा के मार्ग में चल रहा है, उसका तरीका अलग है, पर वो सब मार्ग योग दर्शन में दिया हुआ है। तो जब आप योग दर्शन को अच्छे से समझ जाओगे तो आप ये तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कर्म संन्यास हो या भक्ति में कर्म हो, ये दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया कि दोनों में कोई फर्क, जो बोलेगा फर्क है वो अज्ञानी है। यानी इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि भाई तू अभी भी अज्ञानी जैसी बात कर रहा है, पर डायरेक्टली उसको नहीं बोल रहे। यही वात्सल्य है, यही युक्ति योग है। युक्ति युक्त योग होना ना, वो युक्ति युक्त होना, इसी को बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में कृष्ण से बड़े युक्ति योग कोई नहीं है। तो हमें उनसे युक्ति सीखनी पड़ेगी, कैसे लोगों को धर्म में लाया जाए। युक्ति से, खुद को गंदे में नहीं उतरना है, युक्ति से उनको लाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, युक्ति से कार्य करना है।
हमको कीचड़ में न जाते हुए हम उसको कैसे बाहर निकालें, पर हम कीचड़ में नहीं जाए। वही तो युक्ति है। सब युक्ति को समझते हैं कि कीचड़ में जाने का नया तरीका ढूंढ लो। अरे हमको कीचड़ में चले गए तो हम खत्म हो गए, फिर क्या मतलब है? हम खुद अधर्मी हो गए, अधर्मी को समझाने तो वो तो कोई मतलब ही नहीं, उसको युक्ति तो ही ना बोलते। युक्ति का मतलब ये होता है बिगर में कीचड़ में उतरे हो, सामने वाले को बाहर निकाल लो कीचड़ के बाहर, तो ये युक्ति है। और कृष्ण उसमें एक्सपर्ट। और हमें वही चीज़ सीखना है, हमें युक्ति युक्त होना है ना, योग युक्त होना है, ज्ञान युक्त होना है। तो यही चीज़ सीखना है, हमें राजयुक्त होना है, रॉयल होना है हमें कृष्ण की तरह। हमको ऐसे फालतू चीज़ नहीं कर सकते, हम रॉयल, हम गोप गोपी का रॉयल लोग हैं। जो भक्ति के लोग सब रॉयल लोग हैं। हमें रॉयल, हमारा खाना पीना सब रॉयल है। सात्विक खाना है ना, रॉयल खाना। कोई 5 स्टार में उठ के बैठ के खाना रॉयल नहीं है। 5 स्टार में दारू पिए या नीचे गटर में और फुटपाथ पे दारू पिए, दोनों भी तामसिक ही है, कोई मतलब नहीं है। तो उसको रॉयल नहीं बोल सकते। रॉयल क्या है? सात्विक खाना, सात्विक सोच, वो रॉयलिटी है। तो हमको राजयोग है ना, हमको रॉयल लोग हैं हम। तो हमको रॉयल्टी में रहना है, वो राजयोग में रहना है। वो हमारे बॉडी में दिखना चाहिए, तो क्या मतलब है? ठीक है, तो वही चीज़ वो कृष्ण में वो दिखता है। कृष्ण में गोप गोपियों में देखो आप कितनी रॉयल्टी दिखती है। वो चीज़ रहना, खुश रहना एकदम। क्योंकि क्यों? हम कौन है? हम रॉयल लोग हैं। हम कृष्ण के फौज में, हम कृष्ण के परिवार में, हम कृष्ण के वात्सल्य में, हम कृष्ण के ऑरा में। जो ऑरा आज माने मैम और दुर्वेश को और अनीता को महसूस हो रहा है, चंदन का स्वाद, खुशबू हमेशा रहना मीन्स कृष्ण के ऑरा में हो। तो रॉयल लोग हैं। ये रॉयल्टी को साथ में लेके चले। ये रॉयल्टी हमें, ये राजयोग है। हमको उनका साथ महसूस हो रहा है, राज, हम रॉयल लोग हैं ना, कि हमको सीधा परमात्मा का साथ महसूस हो रहा है। हम रॉयल है, हम कोई कम थोड़ी ना, मास्टर क्रिएटर के साथ हम उनका साथ अनुभव कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रहा कि जो बोलते हैं सब अलग तरीका है, सब अलग अलग है, तो वो अज्ञानी है। तरीका अलग हो सकता है, पर दोनों आप परमात्मा का साथ मिल रहा है तो रॉयल्टी आ गई। जो धर्म में चल रहा है वो रॉयल लोग है, भले कोई भी मार्ग ले, पर धर्म में है तो हम रॉयल है। धर्म रिलीजन नहीं है, ये भी समझ लो। धर्म यानी जो परमार्थ के लिए कार्य कर रहा हो। कोई जप योग कर रहा है, कोई मंत्र योग कर रहा है। जैसे गायत्री परिवार वाले मंत्र योग करते हैं, उन्होंने यज्ञ करते, तो वो रॉयल लोग। हर एक इस्कॉन में सब जप योग करते हैं, वो रॉयल लोग हैं, है ना। ब्रह्म कुमारी में सब राजयोग करते हैं, रॉयल लोग हैं। सब रॉयल है, अपन तो अलग अलग भिन्न भिन्न मार्ग में, अपन सबको पहुंचना एक ही जगह में। ये हमको समझना है। तो जो भी किसी को तिरस्कार करते हैं वो गलत हो गया, फिर वो अधर्म के रास्ते पे चल गया। वो अवॉइड करना कि ये गलत है, वो गलत है। हम धर्म लोग में बट्टे रह गए तो कैसे चलेगा? काम नहीं चलेगा, है ना। अधर्मी लोग को अलग करना, आइसोलेट करना। हमको धार्मिक लोग को एक होना है, फिर वो कोई भी रास्ता पकड़े, है ना। महाकुंभ एक पर्व था ना, महाकुंभ का एडवांटेज ये था, सब ज्ञान का कुंड था, कुंभ था। यानी ज्ञान का संचार उधर हो, सब एक कुंभ की था, एकजुट हुआ सब तरफ। यहाँ उधर जप योग भी वाले थे, मंत्र योग वाले भी थे, पूरा अखाड़ा था, अलग अलग चीज़ के तरीके के सब अखाड़ा उधर थे, जो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते। सब एक तब का उधर क्या हो, ज्ञान का कुंभ हो। और उसको हम लेके आज भी उसका विस्तार करेंगे। सब एक हुए, सब यूनाइट हुए। क्यों? कुंभ के लिए। और कुंभक की शक्ति आपको पता है ना, हम श्वास में जो कुंभक करते हैं, मैं बोला कुंभक बहुत पावरफुल है। उसमें अभी यज्ञ में कुंभक भी एक यज्ञ है। जैसे हम देखें ना अभी चैप्टर 4 में कि प्राणायाम में जो हम श्वास को रोकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक किस्म का जैसे हम श्वास लेके रोकते हैं, तो भारी कुंभ, जो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भारी कुंभ का हमने यज्ञ किया, त्याग किया। और जब बाहर छोड़ के हम रोकते हैं, तो आंतरिक इसका अंतर श्वास का हमने त्याग किया। तो वो भी कुंभक भी एक किस्म का क्या है, यज्ञ है। तो उसमें भी आपका फायदा होता है, वो भी एक्सेप्ट होता है, एक यज्ञ ऐसा, उसका आपको फल मिलता है। तो कुंभक, तो ये भी जो महाकुंभ है वो भी किस्म का कुंभ है, जहाँ ज्ञान का सब इकट्ठे एक साथ ज्ञान आते हैं। और वो कॉस्मिक इक्वेशन भी, कनेक्शन भी, कॉस्मिक उसमें कनेक्शन भी है, उसमें कॉस्मिक की शक्ति भी है, प्लस उसमें ज्ञान का संचार हो रहा है, सब ज्ञान एक कुंभक हो रहा है।
और उसका ही विस्तार होगा, वहाँ से अब ज्ञान लेके हम विस्तार करें। तो वही चीज़ में बताया गया कि कुछ सब एक हुए ना, तो सब एक ही है ना, नहीं तो कुंभ में सब क्यों आते? अधर्मी लोग तो कोई आए नहीं, उनको तो जमा ही नहीं, बाकी लोग तो सब चल रहे थे ना, बाकी लोग किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बाकी सब जाए तो कि सब एक ही है ना। आज 65 करोड़ लोग आए तो कोई मजा गए क्या? हमारा इंडिया का कितना हो गया, आधा पॉपुलेशन हो गया ऑलमोस्ट, तो सब आए ना उधर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको ये समझना है कि यही चीज़ में बता रहे कि वो अलग नहीं है, एक ही है। और इसमें से जो भी आप अप्लाई करो, तो आपका जो भी अप्लाई करके अपना गति डेस्टिनेशन एक ही है, ये इसमें बता रहे हैं। और रिजल्ट दोनों का सेम ही होने वाला है, अलग नहीं होने वाला। इसमें जिसमें भी आप चलोगे तो शिखर पे जैसे बोला ना, भक्ति वो शिखर वही है, उसका जो डेस्टिनेशन एक ही है, डेस्टिनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये सब भले आपको तरीका अलग अलग दिख रहा है, पर क्या होता है, डेस्टिनेशन का जो रिजल्ट एक ही है, प्राप्ति एक ही है। तो ये आपको समझना है। ये प्रमाण किसमें मिला हमको? चैप्टर 5 श्लोक 4 में। ठीक है, अब हम चैप्टर 5 श्लोक 5 में चलते हैं। क्या यहाँ ही रोकते हैं? यहाँ ही रोकते हैं, चैप्टर 4 तक रोकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे चलेगा तो सबके समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ पूछो, क्वेश्चन होंगे शायद, बहुत होंगे, प्लीज़ पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? अरे कुछ तो बोलो कोई। नहीं सर, मुझे नहीं है। अनीता तुमको भी नहीं है? मंगेश, कोमल, कल्पना, नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। नहीं तो कौन नहीं। कीर्तन करेगा? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन अगर है तो अच्छा है। कौन कीर्तन करेगा बताइए? अनीता दीदी। अच्छा, कर रही है अनिता? कौन हाँ कर? चलेगा, आप कर सकते हो। नहीं अनिता रुकी है कि करना है इसको, करो, मैं कल कर लूंगा फिर। नहीं ध्रुवेश सर, आप कर लीजिए। चलो ओके। ध्रुवेश कीजिए। चलो, आवाज आ रही है? आ रही परफेक्ट आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। एक मिनट, हाँ आ आ रही रही है, है, आ आ रही रही है। है, आ रही है। ओके। ओ जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गया? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बाहु विधि सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, गवभूष दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मंत्र से भी बढ़कर तुम्हारा नाम, जय श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंत्र से भी बढ़कर तुम्हारा नाम, जय सिया राम। क्योंकि राम के गुण को अगर कोई आत्मसात कर लेना, बस राम नाम में ही सब कुछ है। क्योंकि राम के गुण ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जीवन एकदम सरल है, बहुत प्यारा है। कृष्ण तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको उनकी लीला समझना हमारे समझ के बाहर है। पर राम के जीवन को ही उतार लो, बहुत हो गया है ना। राम के जीवन को उतार तो भी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत प्यारा था। अभी हर महामंत्र बोल के कंप्लीट करते हैं, सब जन गाएंगे साथ में। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल, हरे। हरि बोल, राधे राधे। शुभ रात्रि। हाँ, एक शिवरात्रि, चीज क्लियर सबका करना था मंगल कि हो। मम्मी को चंदन का स्मेल आया था। हाँ, मम्मी को आया था ना। हाँ, मुझे नहीं आया। नहीं, मम्मी को आया था ना, और आपको भी तो अनुभव हाँ। इतना प्यारा हो रहा है ना। मुझे हो रहा है, पर हाँ चंदन का मम्मी को आया था। हाँ, इतना मम्मी को क्लियर आया कर। था, वही तो मम्मी को आया था। मम्मी आए नहीं, तो मम्मी आते तो बहुत अच्छा हाँ, होता था। चलो ठीक है। तो क्या होता है ना, मैं ओके। बोल रहा हूँ तो सबको लगता है मैं ही बोल रहा हूँ ना, कोई दूसरा बोलेगा तो लगेगा भाई अनुभव उनका, सबका अनुभव हो रहा है ना। ठीक है, एनीवे चलो मिलते हैं। शुभ रात्रि, राधे शुभ राधे, रात्रि, राधे राधे। राधे राधे। ध्रुवेश सर, ऐसा ऐसा मत बोलो। बोलो मुझे भी आया था तो जल्दी आएगा। हाँ, मैं आएगा, बता दूंगा जल्दी। मुझे तो वैसे हो रहा है, कॉस्मिक का अनुभव हो रहा है और ऑरा का फील हो रहा है। और आज सर और मुझे एक नया स्पाइन कॉर्ड पे मुझे पॉइंट मिला हमें। हाँ, ये बहुत तो अच्छा वो हुआ, ये बहुत बहुत अनुभव वेरी हुआ। गुड, कांग्रेचुलेशन। ये थैंक पॉइंट यू, मुझे थैंक मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं ध्रुवेश को भी बताया, ध्रुवेश भी बहुत खुश है। तो अभी देखते हैं, अभी परमात्मा का भी कल ब्रह्म मुहूर्त में पूछूंगा मैं, वो पॉइंट का आगे क्या किया जाए, परमात्मा बताएंगे, वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओके, चलो, बहुत मंगल, सबका बेस्ट ऑफ मंगल हो। लक। शुभ रात्रि, राधे राधे, राधे राधे, कृष्णा। हरे कृष्णा।